धनतेरस की कथा मुख्य रूप से समुद्र मंथन से जुड़ी है, जब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन देवी लक्ष्मी का भी जन्म हुआ था, जिसके कारण ये पर्व धन और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा कि धनतेरस की शाम दक्षिण दिशा में यमराज के नाम पर एक दीपक जलाने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है। समुद्र मंथन की कथा। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवताओं की शक्ति कम हो गई थी और राक्षसों ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया था। भगवान विष्णु के कहने पर देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया, जिसमें मंदार पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। इस मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें से एक थे भगवान धन्वंतरी, जो हाथ में अमृत का कलश लिए प्रकट हुए थे। इसी दिन इसी मंथन से देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुई थीं, इसीलिए इस दिन को धनतेरस कहा जाता है। भगवान धन्वंतरी को देवताओं का वैद्य और आयुर्वेद का जनक माना जाता है, इसीलिए इस दिन उनकी पूजा से आरोग्य की कामना की जाती है। यमराज की कथा। एक कथा के अनुसार यमदूतों ने यमराज से पूछा कि क्या कभी उन्हें मनुष्य के प्राण लेने में दया आती है। यमराज ने यमदूतों को एक उपाय बताया कि जो भी मनुष्य धनतेरस की शाम दक्षिण दिशा में यमराज के नाम पर एक दीपक जलाकर रखता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसी परंपरा के कारण धनतेरस की शाम को यमराज के लिए एक दीपक जलाया जाता है। अन्य मान्यताएं। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन और अन्य नई चीजें खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन धनिया के बीज खरीदना भी शुभ होता है, जिन्हें बाद में खेतों में बोया जाता है। इसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है और ये दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव का पहला दिन है।